नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं पेटीएम के बारे में। जानते हैं इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की संभावनाओं के बारे में। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पेटीएम के बारे में ना सुना हो। जानते हैं पेटीएम के कुछ फैक्ट्स के बारे में। पेटीएम में 450 मिलियन से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और इसके एक्टिव यूज़र्स की संख्या 140 मिलियन से भी ज़्यादा है। इसे यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग 16 से 24 साल की उम्र के होते हैं। दोस्तों, आने वाले 3 साल में इंडिया का पेमेंट मार्केट $1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेटीएम का भविष्य कितना सुनहरा है और इसमें से इस $1 ट्रिलियन में से पेटीएम का कितना शेयर रहेगा, क्योंकि हाल ही में जो पिछले कुछ साल रहे उसमें पेटीएम में ऐड होने वाली मनी में 1000% तक की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा पेटीएम क्या क्या करता है? पेटीएम डिजिटल इंडिया में एक लिस्टेड कंपनी है। डिजिटल इंडिया में इसे प्रमोट किया जा रहा है। पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल, पेटीएम फास्टैग के अंदर इसके 6 मिलियन यूज़र्स हैं, एक्टिव यूज़र्स। डेली ट्रांजेक्शन्स इसके समथिंग 5 मिलियन होते हैं और पेटीएम बैंक में 60 मिलियन यूज़र्स काउंटेड हैं। चलिए, ये तो बात हुई पेटीएम के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब जानते हैं हाल ही में हुई पेटीएम के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जो काफ़ी चौंका देने वाली हैं। पेटीएम के साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं? पहला, आरबीआई ने इन्हें बैन कर दिया। ये नए खाते नहीं खोल सकते ड्यू टू रनिंग ऑडिट ऑफ आरबीआई। ओके, आरबीआई ने इनके ऊपर एक ऑडिट बिठाया है जिसके रिगार्डिंग इनको केवाईसी का क्लैरिफिकेशन देना है। डेटा लीकेज जो आरोप लगाए गए हैं वो ये हैं कि इन्होंने जो इनके फंड रेजर्स हैं जिनसे इन्होंने फंड रेज किया है, चाइना के अलीबाबा ग्रुप और जापान के सॉफ्टबैंक, इनके साथ इन्होंने इंडिया के यूज़र्स का डेटा लीक किया है। तो ये सिर्फ अभी आरोप हैं, लेकिन इसका फ़र्क इनके शेयर प्राइस पर बहुत पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी शेयर प्राइस काफ़ी गिरती जा रही है। तो लगातार आने वाली कंट्रोवर्सीज की वजह से इनके शेयर प्राइस उठ नहीं पा रहे हैं। अभी तो यही लग रहा है, आगे जानेंगे कि इनकी बैलेंस शीट और पीएनएल के क्या हाल है। सेकेंड कंट्रोवर्सी, इनके जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, इनको अरेस्ट कर लिया गया है किसी और केस में, जैसे कि किसी डीसीपी की कार को इन्होंने टक्कर मार के वो वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन क्यों एक सीईओ को सिर्फ इतने, किसी और सीईओ की बात सुनने में नहीं आती कि इतने छोटे केस के लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया हो। इसके अलावा कुछ साल पहले कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन में एक पुष्प शर्मा हैं, उन्होंने इनके छोटे भाई जो पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये पेटीएम पर हिंदुत्व का एजेंडा पैसे लेकर प्रमोट करते हैं। और साथ ही जो कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है, क्योंकि ये एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर आईपीओ लेकर आए जिसमें इन्वेस्टर्स की 75% तक वेल्थ आज की डेट में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आइए बात करते हैं पेटीएम के गिरते शेयर के बारे में। अगर पेटीएम में कुछ कांस्टेंट है तो वो दो ही चीज़ हैं। पहला, इसका गिरता शेयर प्राइस और दूसरा इसके साथ होने वाली कंट्रोवर्सीज। क्या आप जानते हैं पेटीएम ने मार्केट से कितने पैसे उठाए? मार्केट मीन्स पब्लिक से 18,300 करोड़ का ये आईपीओ था और इसकी जो बेस प्राइस, इशू प्राइस रखी गई थी, वो रखी गई थी 2150 रुपये। आज पेटीएम की प्राइस 600 रुपये से भी नीचे चलती है, करीब करीब 500 रुपये का भी लो इसने टच कर चुका है। अब इसके हिसाब से जो भी इनके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, उनकी 75% दोस्तों वेल्थ इरोड हो चुकी है। अगर यही पैसा पेटीएम ने किसी इंडिविजुअल फंडर से उठाया होता, जो फंडिंग करते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आज इतना वो गिरने ही नहीं देते। जब थोड़ा ही गिरा होता है या कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तभी वो उनसे पैसे वापस ले लेते या इतना प्रेशर बनाते कि पेटीएम को कैसे ना कैसे अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ता। तो आइए अब जानते हैं कि क्या सारे आईपीओ सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। इंडिया में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ अलॉट हो जाए तो उसे लॉटरी समझते हैं। इंडिया में ये ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है। सबसे ज़्यादा आईपीओ इस दौरान आए हैं कोरोना काल के बाद। क्यों आए हैं? क्योंकि जो वैल्यूएशंस थे वो सस्ते हो गए थे, लेकिन इन कंपनियों ने अपने हायर वैल्यूएशंस पर ही, जो इनके कम से कम 5-5, 10-10 साल बाद की प्राइजेस है, उस पर आईपीओ लेकर आए और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस वैल्यू पर उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। अब क्या आईपीओ सब्सक्राइब करना ज़रूरी था? नहीं,
क्यों? क्योंकि सब कंपनी अलग अलग होती हैं जो आईपीओ लेकर आ रही हैं, और आईपीओ की लिस्टिंग के पहले विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि हम ये बोल रहे हैं साफ साफ कि अगले कुछ सालों तक, लगभग 5 सालों तक, हम ना ही डिविडेंड दे पाएंगे ना ही प्रॉफिट डिक्लेयर कर पाएंगे। और जब तक किसी भी क्वार्टर में पेटीएम प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करता है, इवन क्वार्टर वाइज, सेल में तो इनके इंक्रीज हो रहा है जैसे तैसे, लेकिन इनके एक्सपेंसेस इतने हैं कि ये प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो जब तक ये प्रॉफिट नहीं देते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, तब तक इनके शेयर प्राइस को बढ़ना नामुमकिन है। अब इंडिया में आईपीओ से रिगार्डिंग ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आपको आईपीओ लगना लॉटरी लगने के बराबर लगता है। अब आईपीओ में शेयर प्राइस, आईपीओ के बाद शेयर प्राइस गिरने के एक और रीज़न है, क्योंकि अगर पेटीएम इतनी अच्छी कंपनी है तो उसे इंडिया से फंडिंग क्यों नहीं मिली? इंडिया में जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? एंजल इन्वेस्टर्स, अब जानते हैं कि इसमें मालिकाना हक कौन रखता है। देखिए, अगर चाइना की बात करें, अलीबाबा ग्रुप, सेफ पार्टनर्स और एक और हैं, इन तीनों को मिला के अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा की होल्डिंग ये रखते हैं पेटीएम में। विजय शेखर शर्मा जो इसका चेहरा है वो सिर्फ 14% के होल्डर हैं। वर्कशायर हैथवे 2.75%, और एक शर्मा होल्डिंग कंपनी जो इन्हीं की होगी उसमें कुछ नहीं तो 1% 2% है। तो आज अगर किसी दिन भी चाहें फाउंडर इसके निकल सकते हैं, इनको कोई बड़ी नहीं है, पब्लिक ही इनका शेयर खरीद लेगी, क्योंकि ये ओपन मार्केट में अगर सेल कर देते हैं तो आसानी से ये निकल सकते हैं। ये भी एक रीज़न है कि लोग इनकी कंपनी पर भरोसा कम कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं पेटीएम की बैलेंस शीट और P&L की। इसकी बुक वैल्यू मात्र 96.5 है। आप सोचिए 96 पॉइंट, लेस देन 100 से नीचे की बुक वैल्यू वाला शेयर 2150 पे ट्रेड लॉन्च हुआ है ना, लिस्ट किया गया है 2150। सेबी ने इनसे पहली बार किसी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आपकी शेयर प्राइस इतनी क्यों गिर रही है और इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन कंसर्न क्यों हो रहे हैं, आप ये बताइए हमें। होंगे ही, क्यों होंगे? क्योंकि इनका ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारा माइनस में है, -19 -20% के समथिंग। इनका EPS -256, अगर स्टैंड अलोन की बात करें तो -256, और अगर कंसोलिडेटेड EPS की बात करें तो -20। ये बहुत ही नेगेटिव और डरा देने वाले फैक्ट्स हैं। बैलेंस शीट ऑलरेडी ही इतनी खराब है तो सुधरेगी कब? इनके बैलेंस शीट में रिजर्व्स गिरते जा रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, असेट्स गिरती जा रही हैं, और क्या लोग हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट्स गिर रही हैं। मतलब कंपनी की माली हालत खस्ता हो रही है धीरे धीरे, पता नहीं चल रहा है ना। ये बात थी फंडामेंटल्स की। अभी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों, अगर किसी भी शेयर को वापस से खड़ा होना होता है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न जरूर बताता है, लेकिन आज तक अगर 1 डे टाइम फ्रेम पर हम बात करें पेटीएम की, तो आज तक कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिला है। एक आध दिन कभी शेयर 10% 20% बढ़ता है, अगले दिन फिर गिर जाता है। तो ये गिरावट तब तक कंटिन्यू रहेगी अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल को मिलाकर देखें, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, कम से कम 1 या 2 क्वार्टर में लगातार। 2150 लेवल आना, इन्वेस्टर्स को पूरे हक का पैसा मिलना, उनके मूल्य भी वापस मिलने की अभी कोई राह नजर नहीं आ रही है। चलिए इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।